जय हिंद फ्रेंड्स। हम जिस एज में रहते हैं उसे हम साइंटिफिक एज कहते हैं और इस साइंटिफिक एज में मिरेकल जैसा कुछ भी नहीं, ऐसा कई लोगों का मानना हो सकता है। इनफैक्ट साइंस कहता है कि एवरीथिंग हैज़ एक्सप्लेनेशन और लॉजिक बिहाइंड इट, बट मानो या ना मानो लोगों का फेथ है और कई जगह ऐसे हुआ भी है कि लोग उसे समझ नहीं पाते। इवन साइंस भी फेल होता है उसके पीछे की रीजन या लॉजिक जानने में, तो इसे चमत्कार का नाम दे दिया जाता है, इसे मिरेकल कहा जाता है। आज की कहानी जो है वो भी मिरेकल और साइंटिफिक रिसर्च, साइंटिफिक लॉजिक के बीच की कहानी है। तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी का नाम है द मिरेकल, रिटन बाय शशि देशपांडे। कहानी शुरू होती है एक लैब में जहाँ पे एक फीमेल और मेल डॉक्टर दोनों मिल करके एक डिजीज के लिए मेडिसिन बनाने का काम कर रहे हैं। कोई इनोसेंट सी चीज है जिसे खा करके लोग मर रहे हैं, बीमार पड़ रहे हैं, और हमारे फीमेल और मेल डॉक्टर का प्रोजेक्ट है इस डिजीज के लिए मेडिसिन बनाना। तो ये अपने एक्सपेरिमेंट के लिए कुछ मंकीज को लेते हैं और वही इनोसेंट सी चीज जिसे कि लोग खा करके मर रहे हैं इन मंकीज को खिला देते हैं। और इन दोनों ने सोचा है कि जब मंकीज ये इनोसेंट सी पॉइजन खा लेंगे और मंकीज के बॉडी में जो भी रिएक्शन होगा उसे डायग्नोसिस करके ये लोग ह्यूमन काइंड के लिए एक अच्छी सी मेडिसिन बना लेंगे जिससे कि ह्यूमन बीइंग जो कि मर रहे हैं उनको रेस्क्यू किया जाएगा। दोनों फीमेल और मेल डॉक्टर का मानना है दे बोथ आर डूइंग अ ग्रेट जॉब, मानव जाति के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। बट द ट्रेजेडी तब शुरू हो जाती है जब एक मंकी जिसका नाम है राजा, वह इनोसेंट वाले पॉइजन खाने के बाद भी नहीं मरता है और इस पर उसी लेबोरेटरी में एक एम्प्लॉय है जिसका नाम है नारायण। उसका फेथ है कि ये जो मंकी है ये इनकारनेशन है हनुमान गॉड का, यानी कि हनुमान का पुनर्जन्म है यह मंकी, इसीलिए इस पे उस विष का कोई असर नहीं हुआ और यह नहीं मरा। ये सारी बातें जो थी फीमेल और मेल डॉक्टर के लिए एक रबिश थी। वे दोनों इस बात को दकियानुसी मानते हैं और नारायण को भी कहते हैं कि इट डजंट हैव एनी लॉजिक बिहाइंड इट। बट कुछ वक्त के बाद ही वह मंकी राजा जो है पिंजरे से भाग जाता है। अब किसी न किसी ने तो उसे पिंजरे से भगाया है, लेकिन किसने भगाया ये नहीं पता। सबका शक जाता है नारायण एम्प्लॉय पर, लेकिन नारायण कहता है कि उसे अपनी नौकरी की परवाह है, अगर वो ऐसा करेगा तो उसकी नौकरी चली जाएगी, वो अच्छी तरह जानता है। इस पर नारायण कहता है मैं कहता ना था वह स्वयं बजरंगबली का रूप है राजा मंकी, शायद वह खुद ही पिंजरे से निकलकर भाग गया होगा। नारायण की फेथ की कदर करते हुए नारायण को सपोर्ट करती है टाइपिस्ट गर्ल। ये टाइपिस्ट गर्ल जो है वो भी वेल एजुकेटेड है, पढ़ी लिखी है, ये बहुत ही ब्रेव गर्ल है और इसने लगभग 4 साल में 10 नौकरियां छोड़ चुकी हैं। लेकिन यहाँ फीमेल और मेल डॉक्टर के यहाँ पे ये टाइपिस्ट का काम कंटिन्यूसली 1 ईयर से कर रही है। इसलिए नहीं कि इसे ये नौकरी बहुत पसंद है, बल्कि शायद इसका यह कारण है कि वह कहीं ना कहीं मेल डॉक्टर को पसंद करती है, उससे प्यार करती है, बट स्टिल वह सपोर्ट करती है नारायण को। इस बात को देखते हुए डॉक्टर, फीमेल डॉक्टर मेल डॉक्टर दोनों बहुत ही ज़्यादा सरप्राइज होते हैं। इवन जो फीमेल डॉक्टर होती है वो तो मजाक भी उड़ाती है टाइपिस्ट गर्ल का, बट टाइपिस्ट गर्ल अपने आप को, अपनी बात को एक्सप्लेन करने के लिए कहती है कि आप यूं ही किसी के विश्वास को ठेस नहीं पहुंचा सकते। इस पर मेल डॉक्टर कहते हैं कि क्या हो अगर विश्वास रेत की ढेर पर बना हो। इस पर टाइपिस्ट गर्ल कहती है फेथ इज ऑलवेज बिल्ड ऑन अ रॉक, इट्स ओनली इफ यू स्टॉप बिलीविंग दैट यू सी इट एज सैंड। मतलब विश्वास हमेशा पत्थर की चट्टानों पर बना होता है, बस आपको तभी यह रेत का ढेर दिखाई देता है जब आप इस पर विश्वास करना छोड़ दें। इसके बाद टाइपिस्ट गर्ल जो है वो लेबोरेटरी में देखती है और कहती है कि यह जो सेल्स में ग्लास और जार्स रखे हैं, आप इससे सोचते हो कि आप हर चीज का पता लगा सकते हो, लेकिन क्या ये माइक्रोस्कोप
माइक्रोस्कोप के नीचे आप मुझे रखो, एक ह्यूमन बीइंग को रखो, तो उसको पूरी तरह से देख सकते हो। ये एक मिरेकल है। एक बेबी जो कि पहली बार रोता है, वह एक मिरेकल है। एक बंदर जिसे जीने की चाह थी, यह भी एक मिरेकल है। टाइपिस्ट गर्ल कहती है, अ बेबीज फर्स्ट क्राई इज अ मिरेकल, अ मंकीज विल टू लिव इज अ मिरेकल। अब मेल डॉक्टर जो है वह थोड़ा थोड़ा कन्विंस होने लगता है टाइपिस्ट गर्ल की बातों से, और वह वाल्ट विटमैन का बहुत ही फेमस कोट्स कहता है, एंड अ माउस इज मिरेकल इनफ टू स्ट्रगल सेक्सट्रिलियन ऑफ इन फील्ड्स। इस पर टाइपिस्ट गर्ल खुश हो जाती है कि मेल डॉक्टर उसकी बातों को समझ रहा है। उसके बाद फिर से टाइपिस्ट गर्ल कहती है कि राजा जो कि एक मंकी है, उसने अपना नाम बनाया, अपनी एक पहचान बना ली है, क्या यह भी एक मिरेकल नहीं है? उसके बाद लंच टाइम होता है। लंच टाइम में विंडो सिल पे रोशनदान पर राजा मंकी आकर बैठ जाता है और उसे देखती है टाइपिस्ट गर्ल। टाइपिस्ट गर्ल उसे एक बनाना देती है और मंकी वहां से चला जाता है। टाइपिस्ट गर्ल उसे पकड़वाने की कोशिश नहीं करती है और ना ही पकड़ने की कोशिश करती है, और जब टाइपिस्ट गर्ल पीछे मुड़कर देखती है तो उसकी यह हरकत को मेल डॉक्टर देख रहा होता है। टाइपिस्ट गर्ल थोड़ा डर जाती है। उसके बाद वह सोचती है, वाई इज शी अफ्रेड, क्यों डर रही है वो, उसे किस बात की फिक्र है। उसके बाद में मेल डॉक्टर जो है वह टाइपिस्ट गर्ल को कुछ भी नहीं कहता है। इनफैक्ट वह कहता है कि देयर आर मिरेकल एवरीवेयर इफ यू ओनली ओपन योर आईज। हर जगह चमत्कार है, बस आपको अपनी आंखें खुली रखने की जरूरत है। राजा जो है वह बस एक बंदर नहीं है, उसने अपनी आइडेंटिटी बनाई है। नारायण वर्कर जो है वह सिर्फ एक इंसान नहीं है, उसके साथ और भी जिंदगी जुड़ी है। उसके 2 बच्चे हैं, एक बेटा है, और इन सब का अपना एक विश्वास भी है। इसके बाद मेल डॉक्टर टाइपिस्ट गर्ल को भी एक मिरेकल ही मानता है, और बहुत जल्द ही डॉक्टर और टाइपिस्ट गर्ल की शादी हो जाती है, यह टाइपिस्ट गर्ल बताती है। इसके साथ ही टाइपिस्ट गर्ल ये भी बताती है कि दे हैव डिफरेंट टेस्ट्स, उन दोनों के स्वभाव बिल्कुल अलग हैं। टाइपिस्ट गर्ल को स्ट्रॉन्ग कॉफी पसंद है, जबकि मेल डॉक्टर को वीट टी। टाइपिस्ट गर्ल को वाइट कलर पसंद है, जबकि मेल डॉक्टर ब्राइट कलर्स देखते ही अपनी आंखें ब्लिंक्स करने लगते हैं। लेकिन ये प्यार ही तो है जो एक दूसरे को उन दोनों ने इतना अलग होते हुए भी एक्सेप्ट किया है, तो क्या ये प्यार एक मिरेकल नहीं? और बस कहानी खत्म हो जाता है। सो ये तो था समरी। नाउ लेट्स सी अकॉर्डिंग टू एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू कहानी का कैरेक्टर। कहानी के कैरेक्टर में ओनली 4 कैरेक्टर हैं, जिसमें हम प्रोटैगनिस्ट बता सकते हैं टाइपिस्ट गर्ल को, अपार्ट फ्रॉम हर मेल डॉक्टर, फीमेल डॉक्टर एंड नारायण द वर्कर, और मोस्ट इम्पोर्टेंट राजा द मंकी। कहानी के नैरेटिव टेक्निक की बात की जाए तो यहाँ पे फर्स्ट पर्सन नरेशन का यूज़ किया गया है। कहानी की लैंग्वेज को इफेक्टिव बनाने के लिए शशि देशपांडे ने 2 टाइप्स की फीलिंग्स को ऐड किया है। जब डॉक्टर कहते हैं एन इंटरेस्टिंग केस, तभी टाइपिस्ट गर्ल कहती है पुअर चाइल्ड, यानी कि 2 टाइप्स की फीलिंग, 2 अलग अलग तरह की सोच लैंग्वेज से सक्सेसफुली एक्सप्रेस किया गया है। कहानी का टाइटल या थीम की बात करें तो कहानी का थीम सक्सेसफुल है, क्योंकि यहाँ पे साइंटिफिक टर्म्स से रिलेटेड जो भी होता है उसको छोड़ करके भी बाकी जो भी फीलिंग्स हैं, जो भी हमारे आसपास हैं, उसमें किस तरह से मिरेकल प्रेजेंट है ये शो किया गया है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर हम शॉर्टेस्ट समरी की बात करें तो फीमेल और मेल डॉक्टर का एक्सपेरिमेंट करना मंकीज के ऊपर, राजा का नहीं मरना और भाग जाना, नारायण को सस्पेक्ट मानना, और टाइपिस्ट गर्ल का मेल डॉक्टर को समझाना, और लास्ट में टाइपिस्ट गर्ल और मेल डॉक्टर की शादी हो जाना। सो आई होप कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल।